हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी कि स्टडी होम सेंटर पर। तो भाइयों एवं बहनों, जितने भी इस साल क्लास 10th में आए हैं, ठीक है, जिनका टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट में 100 स्कोर करने का, ठीक है, तो जल्दी से कॉपी और कलम निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है, जो चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है, यानी कि रियल नंबर, ठीक है। देखो, बहुत सारे बच्चे को इस चैप्टर का नाम सुनते ही डर आ जाता है, डर, लेकिन डरने वाले से कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं गोपाल सर आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये चैप्टर जो है आपकी उंगलियों पर होगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो होगा ना, अगर बेसिक यानी जीरो लेवल से, है ना, क्योंकि मैं पूरा जीरो लेवल से बेसिक से शुरू करेंगे कि ताकि क्या कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ में आए, ठीक है। तो देरी ना करते हुए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे यदि नए आए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोग वास्तविक संख्या, है ना, चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, एक अच्छा 10वीं का, ठीक है। तो सर वास्तविक संख्या क्या है सर? तो वास्तविक संख्या वो है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद रखना, क्लास 9% पढ़े होंगे, है ना, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1, ठीक है। 1.1 का पहला क्वेश्चन देखो। ये पहला क्वेश्चन जो है ना, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है एग्जाम में 100% आता है। किसमें आता है सर? ऑब्जेक्टिव में, है ना। पहला एग्जाम जो आता होगा ना, मैथ का एग्जाम होगा, मैथ का, वो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन मिलेगा, यहीं से मिलेगा, पहला क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है। सर कैसे मिलेगा सर? समझाइए सर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान समझना है। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है सर कि निम्नलिखित संख्या दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ये क्वेश्चन जो है कक्षा 6वीं का है, ठीक है। कक्षा 6 का ऐसा सेम क्वेश्चन है, बट बड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया सर? पहला मैंने 140 दिया है सर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले 140 का तुमको यहाँ पे लॉस करना है। कितना जाएगा सर? 2 7 14 0। फिर दूसरा जाएगा सर 35 दूना 70। फिर जाएगा सर 5 7 35। तो क्या आया सर? 2 2 5 7। ये अंदर नहीं, बाहर वाली ना, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हुआ इसका आंसर। सर इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं। कैसे सर? बताइए। देखो यहाँ पर 2 कितना बार आया है सर? 2 आया है 2 बार। और 5 कितना बार आया है? 1 बार। 7 1 बार। ये हुआ इसका आंसर। आंसर ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। इसे दोनों को जानना जरूरी है। किसे हुआ सर? 2 बार आया है, 2 को 2 बार लेके गुना 5 और 7 एक बार उतार दिए। ये हुआ इसका आंसर। अब सेकंड में क्या दिया सर? 156। तो सेम उसी तरह फॉलो करेंगे ना। 156 का क्या करेंगे सर? न लॉस 2 7 14। फिर जाएगा कितना? 1 बचेगा, 2 8 16। फिर जाएगा 2 से 2 3 6 बचेगा, 2 9 18। फिर जाएगा सर 3 से 3 कम 3 3 3 9। और जाएगा क्या सर? ले जाएगा सर। तो क्या क्या है सर? 2 बराबर क्या है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको भी लिख सकते हैं सर कैसा सर? 2 आया कितना बार? 2 बार। और 3 एक बार, 13 एक बार। ये हुआ इसका आंसर। सेम उसी तरह बनाना है, बस लॉस करके खेला है। इसको को लॉस कर देना है बस, बाकी अपने से बन जाएगा, आसान है। अब आते हैं 32 85 का, है ना। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोनों का आंसर ऑप्शन रहेगा, ये 2 रह सकता है तो कोई भी एक रह सकता है, और 3 को दूसरा डाल देगा। तो टिक मार के आना ये होगा ना, लेकिन बनाने के लिए जानना होगा ना। क्वेश्चन ये घुमा भी सकता है या कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब दिया है तीसरा में 38 25। सर 38 25 का लॉस करो सर, बगल में 38 25 का जब लॉस करेंगे हम लोग तो दोस्त कितना 30 जाएगा, 3 कम 3 3 दूना 6 2 बचेगा, तो 22 होगा, 3 7 21, फिर 3 5 15। फिर देखो 30 जाएगा, 3 चौके 12 3 दूना 6 3 5 15। तो लॉस करने के लिए तुम लोग जानते हो, अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। अब कितना जाएगा सर? 5 से जाएगा, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 25। फिर जाएगा सर कितना सर? ना 5 से 5 कम 5 3 बचेगा, 5 7 35। क्या है सर? 3 3 5 5 7 सॉरी 17। 3 गुना 5 गुनी 5 गुनी 17। क्या है सर? देखो आपसे इसको और तरीका से लिख सकते हैं सर। 3 कितना बार आया सर? ना 2 बार। 5 कितना बार आया है? ना 2 बार। और 17 कितना बार? 1 बार। ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, पहला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। अब चौथा और पांचवा तुम लोग सेम इस तरह बनाओ, और इसका आंसर जो आएगा ये सब हमको कमेंट करके बताना। क्या आया इसका आंसर? हमको कमेंट करना, इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर।
हाँ तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन लंबा ऐसे नहीं लिखा, ठीक है, तो लोग किताब निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्या है देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। देखो 26 और 91 दिया हुआ है, दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है एक बार एलसीएम, और जांच भी करना है कि दोनों का गुना करके और ये दोनों गुना करके देखना है कि आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो लोग चलते हैं इसका आंसर बनाने के लिए। पहले क्या करेंगे, 26 लिखना है, इसके नीचे 91, ठीक है। इतना लिखने का पहले 26 का लॉस करो, कितना आएगा सर, ना 13 से करो, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 2 गुना 13 गुना 1 आया, तो यहाँ लिख दो 2 गुना 13 गुना 1। इस तरह से 91 का लॉस करो, कितना आएगा सर, कितना 7 से 13 7 91, फिर 13 एकम 13, तो कितना आएगा 7 गुनी 13 गुनी 1, तो 7 गुनी 13 गुनी 1। तो क्या लिखना है नीचे, हमको दो चीज निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालो, कितना आएगा, देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर, तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है ना, देखो क्या क्या मिल रहा है ना, ये 13 13 मिल गया और इधर क्या क्या मिला सर, 1, तो जो जो मिलेगा पहले उसको लिखना, क्या मिला 13 गुना 1, तो क्या होगा सर 13 एकम 13, ठीक ना। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, ना एलसीएम निकालने का और आसान है कि जो जो मिल रहा है लिखो 13 गुना 1 मिला, और जो जो बचा उसको भी लिखना है, क्या बचा सर 2 और 7, 2 गुनी 7, बस लिख दो, गुना कर दो, कितना होगा सर 13 एकम 13, 13 दूना 26, और 26 गुना 7 कितना होगा सर ना 182, ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। अब इसको जांच भी करना है, आंसर निकल गया, एचसीएफ इतना एलसीएम इतना, इसको जांच भी करना है। देखो जांच कैसे करने का है, उसके नीचे करेंगे हम लोग जांच, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जांच करने का है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दो, यहाँ पर एचसीएफ कितना है सर ना 13 और एलसीएम कितना है ना 182 बराबर। अब दो संख्या, कौन दो संख्या लेना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो लेने का है, 26 इंटू इतना, दोनों को गुना करो, ये दोनों गुना को देखने आंसर दोनों सेम आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा सर गुना करने पर, मैं गुना करके चेक कर सकते तुम लोग, 182 को गुना करो कितना से सर 13 से, 3 दूना 6, 3 8 24 के साथ बचेगा 2, 3 2 3 एकम 3 और 2 5, फिर 182 होगा 6 6 3 होगा, कितना आएगा सर 23 66, कितना आया सर 23 66, तो बराबर है, ये भी दोनों गुना करके चेक करना, 23 66 आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों सेम आया तो मतलब प्रूफ हो गया कि दोनों आंसर सेम ही आता है। तो एक चीज सीखे हम लोग कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दिया रहेगा दो, हाँ सेम इस तरह यहाँ बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में, ठीक है ना। तो पहले 510 लिखने का, उसके बाद क्या लिखेंगे सर 92, ठीक है। अब लस करो 510 का कितना आएगा सर, ध्यान दो यहाँ पे, ये 510 है तो कितना 2 से आएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10, 3 से कटेगा 3 8 24, 3 5 15, फिर 3 से आएगा कितना रहेगा 3 5 से जाएगा 5 से, तो 5 2 5 जगह 5 5 7 35, फिर जाएगा 17 17 कम 17, क्या आया सर 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17 गुनी 1। आप 92 का लॉस लोग कर सकते हो, इधर है ना, कितना आएगा 2 चौके 8 2 छक 12, फिर जाएगा 2 3 दूना 6 सर, फिर जाएगा 23 कम 23, क्या आया सर 2 गुना 23 गुना 1। अब नीचे क्या लिखने का एचसीएफ और नीचे क्या लिखने का एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो जो मिलेगा, क्या क्या मिल रहा है ना 2 और 1, 2 और 1 मिला, और कुछ मिल रहा है बताओ, नहीं मिल रहा है सर, तो लिखो यहाँ पर 2 गुना 1 बराबर 2 एकम 2, ये हुआ इसका आंसर। अब एलसीएम कैसे निकालेगा सर ना 2 और 1 लिखने का, पहले जो जो मिलेगा उसको लिखने का बराबर, जो बच गया सब लिखो, 3 गुना 5 गुना वो 17 भी बच गया, और क्या बचेगा सर ना 2 गुना 23, इसको भी लिख दो, आप गुना करो, 2 2 कम 2 2 3 6 6 5 30, अब 30 गुना कितना होगा 2 60 हो जाएगा, फिर 60 को 17 से गुना कर दो, कितना होगा 7 शून्य 7 6 42, फिर 60 कम 60 0 2 10 1020, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 23 से, है ना, 23 से गुना कर दो किसको, ये वाला, कितना आएगा सर 0, फिर 3 दूना 6, फिर 3 शून्य 0 3 3, फिर गुना 2 शून्य 0 2 दूना 4 2 शून्य 0 2 एकम 2, फिर जोड़ो इसको 0 6 4 3 2, कितना है सर 23 460, लेकिन 23 460, ये हुआ इसका आंसर। मतलब ये दोनों संख्या क्या हुआ, एचसीएफ आया तो एलसीएम आया 23,460। जांच भी करना है, जांच किस तरह, सेम इस तरह करना है जांच, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जांच, क्या लिखेंगे सर जांच, क्या करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं, क्या लिखेंगे सर दो संख्याओं का
गुणनफल लिखना है, यहाँ पर गुणनफल याद रहेगा ना। अब क्या लिखना है, एचसीएफ कितना है सर ना 2, तो 2 लिखो। एलसीएम कितना है सर 23,460 बराबर। अब दो संख्या क्या लेंगे सर ना जो दिया है क्वेश्चन में कि 510 गुना 92, दोनों मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मल्टीप्लाई देगा आंसर सेम आएगा। डन। देखो 2 शून्य शून्य, फिर 2 4 12 2 हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, कितना है 46,920, इसको मल्टीप्लाई करना सेम आएगा 46,920, ये भी हो गया सत्य, ठीक है ना, ये हुआ इसका आंसर। अब थर्ड नंबर तो अपने से बना 336 और 54 दिया हुआ, ठीक है, इसका आंसर सेम बनाओ। पहले एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, फिर जांच करो। क्वेश्चन देखो ना, ये ना 336 गुना 8 और 54, इसका आंसर आप अपने से बना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन तीसरा को उतारे नहीं कि देखो हम बुक से निकालेंगे, ठीक है, बुक से पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन तीसरा में ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, एकदम सेम इजी है। उसमें लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते थे और जांच भी करते थे, लेकिन यहाँ आपके पास खाली एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, बट तीन संख्या का निकालना है, ठीक है, इजी है, जरा कठिन नहीं है, ठीक है, तुरंत आंसर निकलेगा। लेकिन हम लोग आंसर पहले लिखेंगे 12, 15 और 21, सेम उस तरह करना है। पहले 12 को से चेक करना कितना आएगा, 2 गुना 3 आएगा और गुना 1 आएगा, ठीक है, लिख देने का। अब 15 क्या होगा सर 3 गुना 5 गुना 1, 21 क्या होगा सर 3 गुना 7 गुना 1। अब क्या निकालना है सर, इससे दो चीज निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, बस दो ही चीज निकाल के आंसर खत्म। तो पहले हम सर एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर, ये 3 अंक का है, कैसे बनाएंगे सर, आसान है ना, जो जो मिल रहा है उसको लिखो, जी तीनों मिलना चाहिए। अब उसमें 2 था इसलिए 2, अब ये तीनों मिलाओ, ये 3 मिल सॉरी 1 मिल गया और 1 मिल रहा है सर, 3 मिल रहा है सर, हाँ 3 मैच हो गया। तो क्या मैच हुआ 3 और 1, 3 गुना 1 और मैच हो रहा है नहीं, इसलिए आंसर 3 कम 3। अब आ जाओ एलसीएम में, एलसीएम कैसे निकालें सर, जो जो मिल रहा है उसको लिखो, 3 गुना 1 गुना और क्या क्या बच गया सब लिख दो। अब 2 बचा ऊपर में, 2 बच गया, बीच में वो 5 बचा हुआ है, लास्ट में 7, गुना कर दो कितना होगा सर, 3 कम 3, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 बचे 60, 60 गुना 7, 7 6 42, 0 कितना होगा सर 420, ये सब मल्टीप्लाई करने पर कितना है सर 420, ये होगा इसका आंसर। इजी है ना, बस खाली सेम है, उसी तरह है प्रोसेस एचसीएफ और एलसीएम, बस खाली 3 दिया है, ठीक है। अब इसका क्या होगा सर 17 बराबर 23 बराबर और 29 बराबर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे सर 17 का 17 क्या होगा 17 गुना 1 होगा, 23 का होगा 23 × 1, 29 का होगा 29 × 1, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे सर कि एचसीएफ बराबर एल के नीचे एलसीएम बराबर, ठीक है। अब सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे सर, ना पहले मिलाना है हमको, मिला दिए 1 मिला और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 1। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, ना क्या क्या मिला, 1 मिला है और कुछ बचा, मिला क्या नहीं, जो बच गया उसको लिख दो, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा वो आंसर, ठीक है, इस सब मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वो आंसर, खत्म। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया जरा बता तो, 8 9 और 25, ठीक है। तो ये 8 का क्या होगा 2 × 2 × 1 × 1 आएगा, तो प्लस करके चेक करना, ये आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 9 का क्या होगा 3 × 3 × 1, 5 25 का क्या होगा 5 × 5 × 1। फिर उसी तरह प्रोसेस एचसीएफ बराबर लिखेंगे, फिर एलसीएम बराबर लिखेंगे, ठीक है, इसको इधर लिख दो। एचसीएफ मतलब क्या मिल क्या रहा है, 1 मिल गया और कुछ मिल रहा है क्या, चेक करो, नीचे 2 नहीं है 3 नहीं, मतलब 1 ही मिलेगा, इसलिए आंसर 1। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे ना, क्या मिला 1 मिला और बच क्या गया 3 को 2 बच गया, 3 को 2 बच गया, 2 को 3 बच गया और 2 को नीचे उधर जगह नहीं है, इधर लिख देते, 2 को 5 बच गया, सबको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वो आंसर। तुम अपने ट्राई करना, सब इजी है, हाँ। बाकी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एचसीएफ मतलब एचसीएफ 306 और 657 का दे दिया है 9, मतलब ये दोनों का यदि एचसीएफ निकाल दो कितना आंसर आ रहा है 9। तो सेम संख्या यहाँ भी दिया हुआ 306 और 357 का क्या निकालना है सर, एलसीएम ज्ञात करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। हम लोग सेकंड नंबर क्या चेक किया हम लोग कि जब दो संख्या का हम लोग एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई सेम होता है, होता है कि नहीं। तो वही प्रोसेस करते हुए हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है कितना सर, बताओ कितना दिया हुआ है, कौन सा जगह दिया हुआ 306, 657 का दिया है 9, मतलब ये दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दिया है सर 9 दिया है। हमको निकालना एलसीएम, तो नीचे लिखेंगे हम लोग सीखे फॉर्मूला, क्या सीखे सर, एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से निकाले है ना। अब एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 लिख दो यहाँ पे। एलसीएम नहीं निकालना है, नहीं दिया तो इसको निकालेंगे। अब दो संख्या, कौन दो संख्या, दोनों देखो 306,
657, दोनों का गुणनफल, ये दोनों गुणनफल और दोनों का आंसर जो बराबर होता है ना, इसलिए निकाल रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम बराबर, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये लिख दो 306 इंटू 657 बट्टा ये 9 से गुणा से किधर आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब काट दो, आंसर निकल गया। तो लिखो यहाँ पर एलसीएम बराबर कटेगा, हाँ 9 सत्ती 63, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इधर 7 है 27 हो जाएगा, तो 9 तिया 27। तो लिखो 306 गुनी 73। तो लिखो यहाँ पर एलसीएम बराबर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 306 73 को कितना आएगा, 3 छक 18, फिर 3 तिया 9, 7 छक 42, 3 सत्ते 21, जोड़ो 8, 2 3 9 4 13 को 3 हाथ में 1 बचेगा, 1 और 1 2, इधर 2, क्या है सर 22,338, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन जो 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये 10% चांस है आने का, इसलिए क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट था 4 नंबर तो वो क्वेश्चन पढ़ा दिए। अब हम लोग आएंगे है ना अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जो वो क्वेश्चन जब होता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये 5 संख्या क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन जो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए ना, वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम। इसलिए उस वीडियो को देखने के लिए स्किप मत करना, वो पार्ट 2 में आने वाला है। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 1 है, तो वो वीडियो पार्ट 2 में रखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को। इसलिए पार्ट 2 जैसे आएगा आप लोग उसको वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे रखिए, क्योंकि जब जैसे पार्ट 2 का वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।